नमस्कार दोस्तों, ईएमएफटी लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो से हम अब सिंगल स्टब मैचिंग की डेरिवेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो डायग्राम है आप ऑलरेडी इससे फैमिलियर हो, बस रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो आप बीच में स्किप ना करें ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप सीखते चले जाएं और ये स्टडी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो ये हमारी मेन ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारा लोड इम्पिडेंस है। यहाँ पे इस पोजीशन पे हमने जो स्टब है उसको कनेक्ट किया है, स्टब हमारा संट में कनेक्टेड है। तो ये हमारी हुई पोजीशन, जो ZL से कितना दूर हमने स्टब कनेक्ट किया, LS जो है हमारी स्टब की लेंथ है जिसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जो बेसिक नॉलेज है वो हमें इतना पता है कि जो जो इनपुट इम्पिडेंस होता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का वो क्या होता है, वो एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं। Z0 इज इक्वल टू दिस इज ZL प्लस जे Z0 टेंजेंट बीटा एल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा Z0 प्लस जे ZL टेंजेंट बीटा इंटू एल। तो ये हमें पता है। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप यहाँ पे Z0 को डिवाइड कर देते हो लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी Z0 से, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा Z इनपुट डिवाइडेड बाय Z0। यहाँ से Z0 कैंसिल हो गया बच्चों, और एक्सप्रेशन क्या बना आपका, दिस इज Z0, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे Z इन डिवाइडेड बाय Z0 है, Z0 आप बाहर जो है वो ऐसे ही रखें, और यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिलेगा, ZL डिवाइडेड बाय Z0 प्लस जे Z0 टेंजेंट बीटा एल डिवाइडेड बाय Z0, Z0 से Z0 कैंसिल, हम लिखेंगे जे टेंजेंट बीटा एल ओवरऑल डिवाइडेड बाय Z0 से Z0 कैंसिल डिवीजन में, तो यहाँ सिर्फ आएगा 1 प्लस यहाँ क्या आएगा, जे ZL अपॉन Z0 टेंजेंट बीटा एल। ये एक्सप्रेशन आ चुका है, राइट। अब हम इसको क्या लिखेंगे, Z इन अपॉन Z0 क्या होगा, ये होगा नॉर्मलाइज्ड इनपुट इम्पीडेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज Z इन बार, ओके। और ये क्या होगा, ZL अपॉन Z0, ये होगा ZL बार। तो ये होगा ZL बार। आई होप आपको पिछला वीडियो याद है, मैंने कहा था कि अगर बार साइन लगाओगे इसका मतलब नॉर्मलाइज्ड इम्पीडेंस है, यानी वो जो कंसर्न इम्पीडेंस है डिवाइडेड बाय Z0 हो चुका है। तो दिस इज ZL बार प्लस जे टेंजेंट बीटा एल डिवाइडेड बाय, ये 1 एज इट इज है, प्लस ZL अपॉन Z0, जे यहाँ पे भी क्या आएगा, ZL बार आएगा, मल्टीप्लाई विद टेंजेंट बीटा एल। इतना हमारा हो चुका है। अब हम क्या लिखेंगे, इसको एडमिटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो कनेक्शन है वो शंट है, पैरेलल है। तो पैरेलल कनेक्शंस में बताया था कि जो एडमिटेंस है वो निकालना काफ़ी आसान होता है। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये क्या होगा, Z इन बार जो है इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज 1 अपॉन Y इन बार, राइट। एंड दिस इज, इसका क्या होगा, ZL बार, इसको आप क्या लिखेंगे, इसको ये लिख सकते हो 1 अपॉन YL बार, ठीक है, प्लस जे टेंजेंट बीटा एल ओवरऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे, अब ZL बार है तो क्या लिखूंगा इसको, 1 अपॉन YL बार, दिस इज टेंजेंट बीटा इंटू एल, राइट। अब इसके बाद बच्चों क्या करोगे, Y इन बार आपको निकालना है, ठीक है। तो Y इन बार कैसे निकालोगे आप, अब आप यहां से जो YL बार है इसको LCM लेंगे, तो इससे ये कैंसिल होगा। पहले इसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में अच्छे से दिख जाए उस तरीके से कन्वर्ट कर लो। तो 1 अपॉन Y इन बार दैट इज इक्वल टू 1 प्लस जे YL बार मल्टीप्लाई टेंजेंट बीटा एल। तो ये हो गया 1 प्लस जे YL बार इंटू टेंजेंट बीटा इंटू एल डिवाइडेड बाय, ये YL यहाँ से भी एलसीएम लिया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज YL बार प्लस जे इंटू टेंजेंट
बीटा इंटू एल, और वाई एल एलसीएम नीचे भी जो आपका था वाई एल बार, ये और वाई एल बार ये आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट फेज का काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो अब आप क्या करो, y इन बार निकाल लो, यानी ये जो एक्सप्रेशन है आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो फिर क्या होगा देखिए, दिस इज y इन बार, ठीक है। ये क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं अब दिस इज वाई एल बार प्लस जे टेंजेंट बीटा इंटू एल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका, ये आपका डिनोमिनेटर बन गया, वन प्लस जे वाई एल बार टेंजेंट बीटा इंटू एल। ये आ गया आपका नॉर्मलाइज्ड इनपुट एडमिटेंस, राइट। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो वो अगर अलग अलग करना है तो आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे, यानी वन प्लस जो भी है ये वन माइनस समथिंग डिवाइड बाय वन माइनस समथिंग, ये जितना भी है उस टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई इन बार दिस इज इक्वल टू वाई एल बार प्लस जे टेंजेंट बीटा एल डिवाइडेड बाय वाई प्लस जे वाई एल बार टेंजेंट बीटा इंटू एल। अब इसको रैशनलाइज करना है तो क्या होगा, वन माइनस दिस डिवाइड बाय वन माइनस दिस, सेम टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा वन माइनस जे वाई एल बार इंटू टेंजेंट बीटा एल डिवाइडेड बाय वन माइनस जे वाई एल बार इंटू टेंजेंट बीटा इंटू एल। अब ये ऊपर वाली टर्म्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाली टर्म्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y इन बार आपका क्या मिला, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे वन इंटू वाई एल बार, कितना हुआ वाई एल बार, ठीक है। अब ये जो दोनों इमेजिनरी पार्ट है इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस और प्लस माइनस, जे इंटू जे जे स्क्वेयर दैट इज -1, तो ओवरऑल वैल्यू प्लस में आएगी आपकी, और ये हो जाएगा दैट इज वाई एल बार इंटू टेंजेंट बीटा एल, दो बार है तो मल्टीप्लाई हो गया, दिस वुड बी टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल, राइट। और ये हो गया आपका रियल पार्ट, और ऊपर से इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आपका आएगा ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा बच्चे टेंजेंट बीटा एल माइनस वाई एल बार का स्क्वायर, ठीक है, इनटू टेंजेंट बीटा एल, राइट। ये आ गया, देख लीजिए वाई एल टेंजेंट बीटा एल इंटू वाई एल, क्या हो गया वाई एल बार स्क्वायर इंटू टेंजेंट बीटा एल, और इसके साथ ये कर दिया दैट इज टेंजेंट बीटा एल, बिल्कुल ठीक है ये। और डिवाइड में क्या करोगे, वन प्लस समथिंग वन माइनस समथिंग दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। बट जे स्क्वायर है वो अपने आप में -1 होता है, तो वैल्यू नीचे क्या आएगी, दिस इज वन प्लस वाई एल बार का स्क्वायर, राइट, इनटू टेंजेंट स्क्वायर बीटा इंटू एल, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, इसका रियल पार्ट अलग रखना है और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग रखना है। तो रियल पार्ट देख लीजिए, क्या लिखोगे, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ y इन बार। तो वो जो रियल पार्ट है वो देख लीजिए क्या है, कितना आएगा यहाँ पे वाई एल बार प्लस वाई एल बार इंटू टेंजेंट स्क्वेयर बीटा इंटू एल डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई एल बार का स्क्वेयर इंटू टेंजेंट स्क्वेयर बीटा इंटू एल। अब इससे कुछ वीडियो पहले अगर आपने कोई वीडियो मिस नहीं किया है तो मैंने आपको बताया था कि हम स्टब की पोजीशन इतनी दूर रखते हैं
कि जो हमारा नेट इनपुट एडमिटेंस है नॉर्मलाइज्ड, उसकी रियल पार्ट उसका 1 होना चाहिए। अगर उसका रियल पार्ट 1 है तो इसका मतलब ये जो रियल पार्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू, दैट मस्ट बी 1 होना चाहिए। तो इस वैल्यू को हम 1 से इक्वेट करेंगे। तो ये देख लीजिए कितना हुआ, वाई एल बार प्लस वाई एल बार इंटू टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल, राइट। और डिवाइडेड बाय क्या है ये 1 प्लस वाई एल बार स्क्वेयर इंटू टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। अब ये 1 आ गया तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज वाई एल बार प्लस वाई एल बार टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल, और ये वैल्यू बेटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस इज 1 प्लस वाई एल बार का स्क्वेयर इंटू टेंजेंट स्क्वेयर बीटा इंटू एल। ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ ले जाएं, राइट। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया फाइनली, ये एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे आपका वाई एल बार टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल। ये वैल्यू अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले आइए, तो कितना आ गया वाई एल बार इंटू टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल माइनस यहाँ पे क्या है वाई एल बार का स्क्वेयर इंटू टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल, और यहाँ पे क्या हो गया ये दिस इज 1 और वाई एल बार इस साइड ले जाइए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, वाई एल बार और टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल इसको कॉमन ले लो आप। इसको कॉमन लोगे तो यहाँ से तो 1 और यहाँ से क्या होगा वाई एल बार, और यहाँ क्या है 1 माइनस वाई एल बार, ठीक है। अब क्या हुआ आगे देखो, अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये टर्म है वाई एल बार इंटू टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल दैट मस्ट बी इक्वल टू 1, और ये अगर 1 है आपका तो आगे चल के क्या होगा वाई एल बार, तो इसको आप 1 अपॉन जेड एल बार भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि इम्पीडेंस और एडमिटेंस तो रेसिप्रोकल होते हैं। तो वो वैल्यू क्या होगी, दिस इज टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा दिस इज जेड एल बार, और जेड एल बार क्या है बच्चों, दिस इज इक्वल टू जेड एल डिवाइडेड बाई जेड नॉट। मैंने बताया था जो नॉर्मलाइज्ड होता है यानी वो डिवाइडेड बाय जेड नॉट होता है। अब इसके बाद तो बहुत आसान हो गया है, टेंजेंट स्क्वेयर बीटा एल इज इक्वल टू जेड एल अपॉन जेड नॉट। तो आपका जो टेंजेंट है टेंजेंट बीटा एल वो क्या होगा, दिस इज अंडर द रूट जेड एल अपॉन जेड नॉट, और यहाँ से अगर आप बीटा एल निकालोगे तो क्या आएगा बीटा एल, ये टेंजेंट यहाँ जाके टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। सो दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर द रूट जेड एल अपॉन जेड नॉट, ठीक है। यहाँ से बीटा आ गया। अब थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ स्पेस को ताकि कोई दिक्कत ना हो, इस स्पेस को हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बीटा क्या होता है, बीटा होता है आपका 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू एल दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर द रूट जेड एल अपॉन जेड नॉट। अब यहाँ से आपको लेंथ ही निकालनी थी, लेंथ निकालोगे तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये क्या होगा लेमडा अपॉन 2 पाई टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर द रूट जेड एल अपॉन जेड नॉट। तो ये है बच्चों आपका एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर ये एल क्या है, इस एल का क्या मतलब है, ये एल है आपका डी एस,
ये एक्सप्रेशन आ गया है, हमें ये पता लग चुका है कि लोड इम्पीडेंस से इस एल डिस्टेंस लेफ्ट साइड एक कोई पॉइंट है जहां पे हम सिंगल स्टब को कनेक्ट करेंगे, राइट। सो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी आ सकती है। अब डेरिवेशन है, इसके बाद इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल तो आसान है क्योंकि एक्सप्रेशन हमारे सामने है। तो डेरिवेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम और कोई भी इंजीनियरिंग सर्विसेज टाइप का कन्वेंशनल एग्जाम होगा तो वहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब यहाँ तक हमारा एक पार्ट हुआ है, इसमें हमने पता कर लिया कि जो स्टब है उसकी पोजीशन कहाँ होगी। अगला जो वीडियो है उसमें हम पता करेंगे कि जो हमारा स्टब है उसकी लेंथ कितनी रखनी है ताकि इम्पीडेंस परफेक्टली मैच हो जाए। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।